लेकिन वकास सबरेज साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि आपका डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, आपका डिवीज़न गुजरांवाला, इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से लेकर तो मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और सरगोदा तक, ये पूरी बेल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग लीगली भी और इलीगली भी, ये एफआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोग बाहर जा रहे होते हैं। एक तो रुझान के हवाले से बात कीजिएगा, दूसरा ये मामला है कि क्या कानून के अंदर इतनी सज़ाएं सख्त हैं कि इंसानी स्मगलर्स पकड़े जाएं और उसके बाद केस मजबूत हो और इनको करार वाकई सजा हो पाए? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो मेरे ख्याल में कानून नहीं बल्कि कवानीन का पलंदा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। आज से पौने 200 साल पहले जो तज़ीरत पाकिस्तान बनाया गया था, प्री पार्टीशन लॉ है जो आज भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उसका सेक्शन 371 ए और 371 बी के अंदर इंसानी स्मगलिंग के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों के लिए जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट्स हैं। 2018 के अंदर नेशनल असेंबली में भी एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट जो है वो पास कर लिया गया और उसके अंदर भी 14 साल तक की सजाओं को नसीहत न्यूमिनेट कर दिया गया। अब दूसरी बात हम इस तरफ आते हैं जो आपने जिक्र किया हमारे इस बेल्ट का। मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 38 को देखें, क्लास डी को देखें आईने पाकिस्तान की, इट इज़ क्वाइट क्लियर के जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनको प्रोवाइड करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जिस बेल्ट का आपने जिक्र किया है, जब लोगों के यहाँ जो है वो गुर्बत बढ़ जाएगी, अफलास, तंगदामनी और तंगदस्ती जो है वो भंगड़े डालने लगेगी, तो अल्टीमेटली लोग इसी तरह के रास्तों को ऑप्ट करते हैं, ग्लेड को ऑप्ट करते हैं, रूट्स को ऑप्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में किसी न किसी सूरत में मौजूद है, जो इनको झांसा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, डिसीविंग करते हैं या मून शाइन्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये लोग ट्रैप होकर उनके शिकंजे में जा गिरते हैं। मैं ये समझता हूँ बतौर लीगल एक्सपर्ट या स्टूडेंट ऑफ लॉ के हमारी एफआईए की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, इनको इसके ऊपर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जिस तरह सजाद बाजवा साहब ने कहा, ये क्या बात हुई कि अगर हम इस तरह का एक हादसा देखते हैं तो हमारी अगर मीडिया हमारे हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार या ठेकेदार वही आवाज़ उठाएंगे तो फिर ही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी देने के लिए कफ़े भी उठाएगी, पांचे भी उठाएगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारा सिस्टम जब तक ऑटोमेटेड नहीं होगा, ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग वर्किंग ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक इन लोगों के गिर्द घेरा तंग नहीं किया जा सकता। अगर आज आप जो है 1 महीना इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर उसके बाद ख्वाब खरगोश की नींद के मजे ढूंढते रहेंगे तो ये लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे, ये लोग फिर इसी तरह के काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी तरफ से एक्ट्स किए गए हैं जिनसे लोगों की जान की, ये कत्ले बिसबब नहीं है, ये सेक्शन 322 नहीं है जिसकी सजा जो हमारे कानून के अंदर दिया था, ये सेक्शन 302 है। क्योंकि आप इंटेंशनली ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आपका ये एक्ट किसी शख्स की जान ले सकता है और जब कानून के अंदर आपको ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नजर आए कि आपका एक्ट किसी की जान ले सकता है, ये सेक्शन 302 है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के गिर्द जो भी पकड़े गए हैं इनके खिलाफ जो है तज़ीरत पाकिस्तान के तहत और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत जरूर एफआईआर के अंदराज करना चाहिए और एट द सेम टाइम कोर्ट के अंदर इन मुकदमात को विजिलेंटली, एक्टिवली और एक्सपीडिशियसली जो है वो फॉलो करना चाहिए। जिस तरह मुदस्सिर साहब आपने बात की, स्लो एंड स्टडीली इन चीजों को नहीं देखने की जरूरत, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत बड़ा एक थ्रेट है, रिस्क है। और हमारे आइन के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए आर्टिकल 9 से 28 तक, जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट दिया गया पाकिस्तान के शहरियों को, वो राइट टू लाइफ है, वो सिक्योरिटी टू लाइफ है, वो लिबर्टी टू लाइफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टेट ये सबसे बुनियादी फंडामेंटल राइट भी सिक्योर करने से कासिर है तो फिर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, मेरे ख्याल में इनका रोल जो है इस पे बहुत बड़ा एक चीज, मेरे ख्याल है इस जुर्म से बहुत पहले वकास साहब वो चीज़ों को होना चाहिए कि कौन कौन इस काम में मुलव्विस है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही, हादसे का इंतजार किया जा रहा है। मैं इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।